जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक चल रहा है अपना वो चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? तो एक तो ये चीज दिमाग में लेके आना है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मान लीजिए 1,000 रुपए मैंने उधार दिया, केवल 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट ढंग से सुनना है। 5 मिनट, वाकई 5 मिनट के अंदर ये दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। याद रखिए सबसे बेसिक टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट लॉस समझ में आ जाता है तो परसेंटेज भी आ जाता है, परसेंटेज आ गया तो CI SI भी आ जाता है। क्लियर? अब याद रखना, अगर किसी ने प्रॉफिट लॉस नहीं भी देखा है तो आज समझने की कोशिश करना, आ जाएगा समझ में। तो टॉपिक का नाम है बच्चों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों ही टॉपिक 5 मिनट के हैं। 5 मिनट में इनकी डेफिनेशन को समझना। मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए किसी को उधार दिए। अब 1,000 रुपए अगर उधार दिए 10% की रेट पे उधार दिए, तो 10% की रेट का मतलब है कि 1,000 के ऊपर 10% ब्याज लगेगा 1 साल का। क्यों? क्योंकि रेट 10% है और जब तक नहीं बोला जाता है रेट वार्षिक होती है। तो 10% रेट का मतलब है 1,000 के ऊपर 10% ब्याज लगेगा 1 साल का, मतलब 100 रुपए ब्याज लगेगा। बच्चों क्लियर? आपके अंदर मेरे कितने हो गए 1 साल बाद? 1,100 रुपए हो गए, क्योंकि मैंने आपको कितना दिया 1,000 और किस रेट पे दिया 10%। तो 10% मतलब 100 रुपए ब्याज, 1,000 प्लस 100, 1,100 रुपए आपके अंदर हो गए। समझना, एक एग्जाम्पल मतलब सारे क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है बच्चों? जो ये 40, 45, 50 मिनट की क्लास है इसको आपको ढंग से समझना है। पूरा CI SI आने वाली 2 क्लास में खत्म कर देंगे। अब समझना बच्चों, मैंने 1,000 रुपए उधार दिया, 10% की रेट पे उधार दिया, 100 रुपए ब्याज बना, 1,000 प्लस 100, 1,100 रुपए आपके अंदर हो गए। सरल ब्याज में क्या होता है, 1,100 का ब्याज नहीं लगता, जबकि चक्रवर्ती ब्याज में उस 1,100 का ब्याज लगेगा। जो हो गया उसका ब्याज लगेगा। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती वार्षिक गणना के ऊपर है। अब वार्षिक गणना के ऊपर है, इसका मतलब जो 1 वर्ष के अंदर मेरे अंदर हो गया, मैंने आपको दिया 1,000, आपके अंदर हो गया 1,100। अगर ब्याज 1,100 का लगता है तो चक्रवर्ती ब्याज है, और ब्याज अगर 1,000 का ही लगता है तो इसका मतलब सरल ब्याज है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि पिछले जो 2-3 बैच निकले और इस बैच में कमी है। उन बैच में थोड़ी सी एनर्जी होती थी, जैसे कंप्यूटर टीचर, IA का बैच, सिस्टम असिस्टेंट का बैच, प्रोग्रामर का बैच, अलग ही एनर्जी से वो बच्चे पढ़ते थे और स्पीड रखते थे और कमेंट चलते रहते थे। लेकिन इन बैच में एक ये नोटिस कर रहा हूं कि बच्चे एक्टिव कम है, थोड़े एक्टिव कम बच्चे आए। हो सकता है क्यों है एक्टिव कम, ये मेरे को पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक्टिवनेस आपको रखना है। क्लियर? चलिए अब बच्चों मान लीजिए सरल ब्याज का मैं कंसेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए उधार दिए, 1,000 रुपए उधार दिए। सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ बच्चों। क्लियर? अब ये बताइए प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल आपका 1,000 रुपए है बच्चों। क्लियर? रेट क्या है आपकी? मैंने कहा 10% वार्षिक है बच्चों। क्लियर? ब्याज कौन सा आपका? तो बच्चों आपका जो ब्याज है वो सरल ब्याज है बच्चों। क्लियर? SI है। SI का मतलब क्या है? सरल ब्याज है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है कि ठीक है सर, कितने साल का ब्याज चाहिए? 3 साल का ब्याज चाहिए। टाइम कितना है? तो टाइम 3 वर्ष है बच्चों। क्लियर? चलिए अब बच्चों 1,000 रुपए उधार दिए, सरल ब्याज की बात चल रही है, सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है बच्चों। क्लियर? तो पहले साल का ब्याज कितना है? 10% है। दूसरे साल का ब्याज भी कितना है? 10% है। और तीसरे साल का ब्याज भी कितना है? 10% है बच्चों। क्लियर? तो आप बताइए ये ब्याज लग किसका रहा है? ये केवल मूलधन का लग रहा है। तो याद रखना, जब एक इसी का ब्याज है, इसी का ब्याज है, इसी का ब्याज है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 3 साल का जो ब्याज है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि 3 साल का ब्याज है वो 30% है, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्योंकि जब एरो यहीं से निकले 10% ब्याज, 10% ब्याज, 10% ब्याज, क्योंकि जो दर है वो ये बताती है 1 साल का ब्याज कितना है। क्योंकि जो दर है वो वार्षिक दर है, इसका मतलब मूलधन का 10% ब्याज है, इसका मतलब 30% ब्याज है बच्चों। क्लियर? तो एक बार बताइए, पहले साल का ब्याज कितना है? 100 रुपए है। दूसरे साल का ब्याज भी कितना है? 100 रुपए है। और तीसरे साल का ब्याज भी 100 रुपए है। तो ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि अगर 1,000 उधार दिए तो 3 साल का ब्याज 30% है, यानी कितना रुपए? 300 रुपए। और बच्चों टोटल अमाउंट कितना हो गया? तो टोटल अमाउंट आपका 1,300 रुपए हो गए बच्चों। क्लियर? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार बताओ, सरल ब्याज में आधे साल का ब्याज कितना होगा? जब पूरे साल का 10% ब्याज है तो आधे साल का 5% है, तो 50 रुपए हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, सरल ब्याज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप एक बात बताइए, आधे साल का ब्याज 50 हो जाएगा, पूरे साल का 100 हो जाएगा, 2 साल का 200 हो जाएगा, 3 साल का 300 हो जाएगा। तो सरल ब्याज में आपको कुछ नहीं करना, सरल ब्याज में आपको एरो एक ही जगह से निकालनी। अब बच्चों एक चीज और समझो जो बार बार आती है कि धर किसको कहते हैं? धर किसको कहते हैं? तो दर कहते हैं बच्चों 1 साल का ब्याज
एक साल का ब्याज, बच्चों क्लियर, एक साल के ब्याज प्रतिशत को अपन दर कहते हैं। बच्चों क्लियर, एक साल के ब्याज प्रतिशत को दर कहते हैं। एक दर वार्षिक दर चाहिए, ठीक है। तो एक साल का ब्याज ऊपर लिख दो, किसका ब्याज है, नीचे इंटू 100 कर दो, क्योंकि प्रतिशत निकालना आपको आता ही है। तो दर को कहते हैं किसको है, एक साल के ब्याज प्रतिशत को अपन दर कहते हैं। बच्चों क्लियर। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता कि चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एरो चलती। क्लियर। किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया, आप कमेंट तो कीजिए, क्या ऑडियो क्लियर है, क्या वीडियो क्लियर है, क्या अगर आपके समझ में आ रहा है तो क्लियर लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इससे माइंड एक्टिव होगा, आपके सोचने समझने की शक्ति तेज होगी कि ठीक है सर, रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कीजिए। नहीं तो लाइव क्लास का मतलब क्या है, रिकॉर्डेड पड़ा है आपके पास, देख लीजिएगा, पूरा का पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड पड़ा है, आप उसमें से भी देख सकते हो। अगर आसानी से ही आराम से ही आपको पढ़ना है, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देना है, तो फिर आपके पास मटेरियल पड़ा है बच्चों, पूरा का पूरा। कंप्यूटर भी पढ़ा है, मैथ भी पढ़ी है, रीजनिंग भी पढ़ी है, जीके भी पढ़ी है, करंट जीके भी पढ़ी है, साइंस भी पढ़ी है, सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है। कोचिंग में सब कुछ आपको दे रखा है, पढ़ लीजिए फिर वहां से। मेरा भी टाइम वेस्ट करो और आपका भी करो, क्या मतलब है इन चीजों से। रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कीजिए। क्लियर। तो आप बताइए, सरल ब्याज है तो एरो एक ही जगह से निकलेगी, एक एरो, दूसरी एरो, तीसरी एरो। बच्चों क्लियर। 3 साल का ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। बच्चों क्लियर। याद रखना, सरल ब्याज एरो एक ही जगह से निकलेगी, रेट 10%, हर साल का ब्याज 10%। अच्छा, एक ही जगह से एरो है, प्रतिशत जुड़ जाता है, यस जुड़ जाता है। बच्चों क्लियर। टोटल प्रतिशत 30%, 3 साल का। 3 साल का ब्याज कितना, 300 रुपए। दर किसको कहते हैं, एक साल के ब्याज प्रतिशत को दर कहते हैं। कोई ये पूछे 3 साल का ब्याज प्रतिशत में कितना है, 30%, रुपए में कितना है, 300, मिश्र धन हो गया 1300। इसको बोलते हैं टोटल अमाउंट, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। बच्चों क्लियर, समझने की कोशिश करो। अब कोई अगर मान लीजिए अलग अलग सिचुएशन आएगी और अलग अलग सिचुएशन को अपन को हैंडल करना है। क्लियर। मैं एक एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। बच्चों पहला क्वेश्चन है, मूलधन है 1000, वार्षिक दर है 10%, समय 3 वर्ष, ऐसा ही बताइए, सीआई बताइए। तो बच्चों एक बार बताइए, मैं हर सिचुएशन को लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। केवल 10 मिनट के अंदर अंदर दुनिया का पूरा सीआई एसआई आपके सामने आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 1000 रुपए वार्षिक दर 10% है, ये लीजिए कितना 10%, ये भी लीजिए 10% और ये भी लीजिए 10%। बच्चों ये क्या बन गया, ये 30% ब्याज बन गया। हर साल का ब्याज 10% है, 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, टोटल ब्याज कितना, 300 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 300 रुपए। बच्चों क्लियर। ये ब्याज जो होगा वो 300 रुपए होगा। बच्चों क्लियर। सीआई बताइए, सीआई कितना होगा, तो आप बताइए टोटल ब्याज कितना हो गया, 30%। यहाँ ब्याज कितना है, 100 100 100, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 300 रुपए। ब्याज पूछे तो ये ब्याज है, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है, तो ये सरल ब्याज है। बच्चों क्लियर। ये सरल ब्याज है आपका, ये सरल ब्याज है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये सरल ब्याज है। कोई कहते गुरुजी चक्रवर्ती ब्याज बता दीजिए। तो बच्चों एक बार बताइए, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर 3 साल का अगर ब्याज है तो आप एक बार बताओ, सरल ब्याज तो आपका लग ही गया। मूलधन कितना है बच्चों, 1000 रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन आपका 1000 रुपए, 1000 का 10% पहले सरल ब्याज दे दीजिए। बच्चों कितना हो गया, 100 रुपए। आप बच्चों यहाँ पर भी कितना हो गया, 100 रुपए। ये तो हो गया बच्चों सरल ब्याज। बच्चों क्लियर। ये लीजिए सरल ब्याज हो गया, ये लीजिए सरल ब्याज हो गया 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से सरल ब्याज हो गया। ये भी कितना हो गया, 100 रुपए। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, ये सरल ब्याज हो गया, लेकिन ये पैसा भी तो आपके पास है, इसका भी ब्याज देना पड़ेगा। बच्चों क्लियर। तो 100 का ब्याज यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, और किस रेट पे देना है, 10%, तो यहाँ पर ब्याज 10 रुपए होगा। इसका ब्याज यहाँ भी देना है, 10 रुपए होगा। बच्चों इसका ब्याज आने वाले दोनों सालों में देना है। जो ब्याज है, ब्याज का भी ब्याज लगता है, ध्यान रखिए। तो एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई होगी, क्या क्लियर हुआ, वापस समझ लो। अगर एक चीज तो आपके क्लियर हो गई होगी, पहले साल का ब्याज है। अब पहले साल का ब्याज है तो आने वाले दोनों साल में इसका ब्याज देना है, तो 10% 10%, ये मूलधन का ब्याज है। बच्चों क्लियर। अब चलिए ये काम खत्म, अब इसका ब्याज देना, आने वाले साल में वही 10 रुपए। बच्चों इसका ब्याज देना है, 10 रुपए का 10% कितना, 1 रुपए। बच्चों क्लियर। ये ब्याज खत्म, अब इनका ब्याज आगे कहीं देना नहीं है। तो टोटल ब्याज जब अपन निकालते हैं तो ये निकल के आता है चक्रवर्ती, 100 200 300 331 रुपए, ये टोटल ब्याज है। कौन सा, चक्रवर्ती ब्याज। बच्चों क्लियर। तो अगर आपसे ये पूछे तो ये कितना हो गया, 331 रुपए। अब कोई कहे नहीं सर डायरेक्ट बता दो, तो वो भी कर सकते हो अपन। बच्चों 1000 रुपए थे, 1000 रुपए थे, 10% ब्याज दिया, ठीक है, फिर इतना बन गया, फिर इस पे 10% ब्याज दिया, फिर 2 साल के बाद इतना बन गया, फिर इस पे 10% का ब्याज दिया, 3 साल बाद इतना हो गया। बच्चों क्लियर।
तो ये क्या बना, ये टोटल अमाउंट बना, ये टोटल अमाउंट बना, और ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। और बच्चों इन दोनों का अंतर क्या है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो आपका चक्रवर्ती ब्याज है। बच्चों क्लियर? अब एक बार बताइए, क्या गुरुजी ये सब कुछ करवा दीजिए आप? बिल्कुल करवा दिया बच्चों। 10% बढ़ जाना, 100 की चीज 110, 10% बढ़ जाना। अब 10 की चीज 11 भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तुमने मेरे से पढ़ाई है। 10 का 11 हो जाना, 10 का 11 हो जाना। अब बच्चों इसको एक झटका दीजिए, उधर दे दीजिए झटका। बच्चों 1000 है, 1000 इंटू ये कितना बनेगा, 11/10, फिर 11/10, फिर 11/10। बिल्कुल नर्सरी की तरफ पढ़ा रहा हूँ कैलकुलेशन। ये कितना हो गया, 1331। अब बताइए 3 साल के बाद ब्याज कितना है, तो ब्याज इन दोनों का अंतर है, कितना हो गया, 331। बच्चों क्लियर? चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। ये कह रहा है सरल ब्याज पहले दे दो, इस ब्याज का ब्याज दो, इस ब्याज का ब्याज यहाँ भी दो, इस ब्याज का ब्याज यहाँ दो, इस ब्याज का ब्याज यहाँ दो, ये हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। इस क्वेश्चन में एक चीज आ रही है कि आप बताओ पहले साल का ब्याज कितना है, 100 रुपए, चाहे सरल चाहे चक्रवर्ती। दूसरे साल का ब्याज सरल है 100, चक्रवर्ती 110। तीसरे साल का ब्याज सरल है 100, चक्रवर्ती बच्चों 121। ठीक है, तीसरे साल में ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ, ब्याज का ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 21 रुपए। सेकेंड ईयर में बच्चों 10 रुपए। टोटल 3 साल का ब्याज 331। सारा पोस्टमार्टम हो गया। पहले साल में चाहे सरल ब्याज बोलो चाहे चक्रवर्ती ब्याज बोलो, बच्चों कितना ब्याज है, सरल ब्याज यहाँ 1100 आएगा बच्चों, यहाँ 1200, ये कितना आ जाएगा, 1100 का 10%, 110 तो 1210 होगा। तो बच्चों इन दोनों का अंतर, पहला चक्रवर्ती ब्याज है और पहला सरल ब्याज भी 100, पहला चक्रवर्ती ब्याज भी 100। बच्चों क्लियर? दूसरे साल का सरल ब्याज तो बच्चों हर साल का सेम ही रहता है, तो 100 है, तो यहाँ पर भी 100। जो 10 एक्स्ट्रा है वो ब्याज का ब्याज है। और बच्चों यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज कितना, 221, 121, तो 100 रुपए हटा तो 21 रुपए हो जाएगा। कैसे भी कर लो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये आपका सरल ब्याज है। यहाँ पर सरल ब्याज कौन सा है, ऊपर का जो मूलधन का ब्याज है वही सरल ब्याज है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपके क्लियर है तो कमेंट कर दो, सरल ब्याज 300, चक्रवर्ती ब्याज 331। क्लियर? मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिक हमारे समझ में आ रहा है, हमारी लैंग्वेज क्लियर हो रही है। लैंग्वेज क्लियर होते आपके क्वेश्चन होने लग जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलधन 3600 है, रेट ये है। अब रेट वही बच्चों, प्रतिशत आपने पढ़ाई है, रेट गंदी है। 16.2/3% की रेट है। 4802 50/3% की रेट है। परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 है। 1/6 में इसको लिख सकता हूँ बच्चों। क्लियर? अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 1/6 रेट है। अब बच्चों समय 2 वर्ष है। अब एक बार बताइए 2 वर्ष है तो ये 2 वर्ष 1/6 ब्याज लगेगा और 1/6 ब्याज लगेगा बच्चों। क्लियर? यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मूलधन 3600 रुपए, 3600 का 1/6 ब्याज, ये सरल ब्याज हो गया। 3600 का 1/6 ये अगले साल का सरल ब्याज हो गया बच्चों। ये कितना हो गया, 600, ये भी कितना 600, तो सरल ब्याज कितना हो गया, तो सरल ब्याज हो गया बच्चों 1200। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सर इसका अगर ब्याज यहाँ देते, क्योंकि यही बच्चा, इसका ब्याज यहाँ देते ही बच्चों ब्याज का ब्याज भी मिल जाएगा, लेकिन कितना, इसी रेट से देना है, तो बच्चों 100। बच्चों क्लियर? तो आप बताइए केवल ये पैसा था, इसका ब्याज अगले साल में देना, इसका तो देना ही नहीं क्योंकि आगे कोई एरो है नहीं। तो बच्चों आप बताइए चक्रवर्ती ब्याज कितना बना, तो 1300। चक्रवर्ती ब्याज आपका बन गया 1300। ये लीजिए चक्रवर्ती ब्याज आपका 1300 बन गया बच्चों। क्लियर? अब कोई आपसे पूछे सीआई बताओ तो 1300, ऐसा ही बताओ तो 1200, सरल ब्याज से अमाउंट बताओ तो 3600 प्लस 1200, और चक्रवर्ती ब्याज से अमाउंट बताओ तो 3600 प्लस 1300 तो 4900। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन वैसे आपको आंसर देना है। विचार करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी, अगर आपके समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। यहाँ सब पूरी तरीके से आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। सरल ब्याज से भी कर लो। 36 देखिए प्रतिशत जब गंदा लगे फ्रैक्शन में बदल लो, ये कोई ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। 3600 का 1/6 ब्याज है, 3600 का 1/6 ब्याज है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर की वैकेंसी है ही नहीं। कंप्यूटर टीचर में कंप्यूटर आता है, ये मानते हैं सब, लेकिन लोग ये सोचते हैं कंप्यूटर से नौकरी लगती है, लेकिन ये गलत है। कंप्यूटर टीचर में कंप्यूटर वाले की नौकरी नहीं लगी है, लगी किसकी है, इंजीनियर्स की लगी, क्योंकि उनकी मैथ रीजनिंग अच्छी थी, उनकी मैथ रीजनिंग अच्छी थी बच्चों। क्लियर? इंजीनियर्स, मैकेनिकल, सिविल, इन्होंने क्या किया, पीजीडी से कर लिया, पीजीडी से करके कंप्यूटर टीचर में लग गए। क्लियर? क्यों? क्योंकि उनकी मैथ रीजनिंग अच्छी थी, इनका कंप्यूटर तो अच्छा नहीं था। तो मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर टीचर में, समझना, इसलिए उनको तरीके से पढ़ी। अब मूलधन कितना है बच्चों, 8000, दर कितने, 10%, समय कितना है 2 वर्ष, तो बच्चों आपकी बार ये 8000 है, कोई दिक्कत नहीं।
8,000 है, रेट कितनी है 10%, ये लीजिए 2 वर्ष है 10%, 10%। बच्चों पूरा साल है 10%। गणना जब तक नहीं थे वार्षिक गणना है। बच्चों यहाँ कितना 800, यहाँ भी कितना 800। बच्चों सरल ब्याज कितना हो गया 1600, सरल ब्याज कितना हो गया 1600, और चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, इसका ब्याज यहाँ देना है। तो बच्चों ये कितना 80, तो कितना हो गया चक्रवर्ती ब्याज 1680। बच्चों क्लियर। चलिए अगर वो पूछे पहले साल का चक्रवर्ती 800, दूसरे साल का चक्रवर्ती 880, दोनों साल का सरल ब्याज 800 800, 1600 रुपए टोटल सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 1680, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर। अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट 3600 रुपए दर इतनी है 2 वर्ष है। बच्चों क्लियर। तो मूलधन एक दो क्वेश्चन और समझो ताकि आपके लैंग्वेज क्लियर हो। 3600 रुपए, दर कितनी है बच्चों, वही 1/6, और दर कितनी है बच्चों 1/6। ठीक है। अब बच्चों 3600 का 1/6 कितना होता है 600, और ये भी कितना हो गया 600। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं। तो सरल ब्याज कितना हो गया बच्चों 1200, और यहाँ पर आ जाइए 1200, और इसका ब्याज यहाँ देना है कितना 100, तो ये कितना हो गया 1300। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मूलधन आपका इतना है, दर इतनी है, समय इतना है, तो कोई बात नहीं 7290। बच्चों क्लियर। ये लीजिए ये मूलधन है, और रेट कितनी है 1/9, और क्यों, क्योंकि 11 1/9 को क्या लिखेंगे, तो रेट कितनी है 11 1/9% है। बच्चों 100/9, 100/9% के लिए नीचे 100 कितना है बच्चों 1/9 है। क्लियर। तो 1/9, 1/9, 1/9 ये क्या है बच्चों, रेट है 1/9, ये रेट है। अब बच्चों एक बार बताइए, जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये 810 810, ये भी कितना 810, और ये भी कितना 810। अब बच्चों एक बार बताइए 3 वर्ष है, ठीक है 3 वर्ष, अगर वो ये पूछे ऐसा ही बताओ तो 800 800 800 2430। बच्चों क्लियर। ये हो गया 2430 रुपए। बच्चों क्लियर। ये लीजिए। अगर मेरे को चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसका 1/9 कितना हो गया 90 रुपए, इसका भी कितना 90 रुपए। बच्चों क्लियर। क्योंकि इसको काटेंगे 1/9 से तो 90 रुपए 90 रुपए। तो इसका ब्याज तो मैंने दे दिया, अब इसका ब्याज देने की बारी आई, वही 90 होगा, और इसका 1/9 कितना होगा 10 होगा। बच्चों क्लियर। तो ये कितना आ गया, तो बच्चों 800 800 800 तो एक हो गया, और 100 100 और 100 एक हो गया, कितना हो गया 2710। बच्चों क्लियर। तो 2710 ये टोटल हो जाएगा। बच्चों क्लियर। एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। CISI का अंतर चाहिए तो ये CISI का अंतर है बच्चों, ये वाला पार्ट। तो 90 90 90 270 280 CISI का अंतर आ गया। तीसरे साल का CI पूछे तो ये पूरा बता देना, दूसरे साल का CI ये बता देना, हर साल का SI बराबर ही है। बच्चों क्लियर। दूसरे साल में ब्याज का ब्याज पूछे 90 बता देना, दूसरे साल का टोटल ब्याज बोले 900 बता देना। क्लियर। इसके अंदर सब कुछ आ गया। आप विचार तो करके देखिए, पूरा CI और SI इसके अंदर आ चुका है। क्लियर है। क्या टॉपिक समझ में आ गया? आज का जो टॉपिक है क्या वो आपके दिमाग में आ चुका है? टॉपिक का क्या नाम है? CI और SI है। बच्चों क्लियर। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों इस बार रेट बदल गई, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन कितना है बच्चों 4200। आपको डायग्राम ढंग से बनाना है, 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है सब, और 4 से 5 क्वेश्चन CISI में से आते हैं। बच्चों मूलधन कितना है 4200। फर्स्ट ईयर की रेट कितनी है 1/6, क्योंकि अब इनको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, स्पीड बढ़ जानी चाहिए। 1/6 और सेकंड ईयर की रेट कितनी है तो ये है 1/7। बच्चों क्लियर। समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष हो चुका। CISI बताइए अब क्या है इसमें नयापन? नयापन यही है कि रेट अलग अलग है। तो बच्चों इसका 1/6 देना है यहाँ पर ब्याज, तो 1/6 कितना हो गया 700। यहाँ पर ब्याज कितना देना है इसका 1/7 देना है, तो कितना हो गया 600। बच्चों क्लियर। अब ब्याज किसका देना है? अब ब्याज केवल इसका देना है। अच्छा सरल ब्याज तो आ गया आपका, सरल ब्याज कितना हो गया 1300। पहले साल का ब्याज 700, दूसरे साल का ब्याज कितना 600, टोटल मिला के कितना 1300। क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है कि सर चक्रवर्ती बताओ, तो इसका ब्याज यहाँ देना है, इस रेट से देना है, तो 700 का ब्याज इस रेट से यहाँ देना है, तो 100 रुपए ब्याज हो जाएगा। बच्चों क्लियर। क्योंकि 700 का ब्याज ये रेट नहीं, यहाँ देना है ब्याज 700 का, 700 का ब्याज अगले साल में देना है, ब्याज का ब्याज भी देना है, जो ब्याज है वो आपके पास रह गया, उस ब्याज का भी ब्याज देना है, तो 100 रुपया। बच्चों क्लियर। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 1400 रुपए। बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और CISI का अंतर पूछे तो 100 रुपए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, आपकी बात 3 रेट आ गई, कोई दिक्कत नहीं, केवल आपका माइंड वॉश कर रहा हूं मैं। ये 3600, इस माइंड में आपके फॉर्मूले पढ़े, उस माइंड को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। सरल ब्याज एक ही जगह से एरो, चक्रवर्ती एरो के ऊपर एरो। बच्चों क्लियर। चक्रवर्ती एरो के ऊपर एरो, और अगर मान लीजिए ऐसे बनाना चाहो, दोनों CISI एक साथ ही लेना चाहो
तो ऐसे भी ले लो, ये सरल ब्याज नीचे रख दो, फिर उस तरीके से सेट कर लो। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, बोलो मूलधन 6300, फर्स्ट ईयर का ब्याज है 1/9, बिल्कुल 1/9 है। सेकंड ईयर का ब्याज है 1/7, ये लीजिए 1/7 बच्चों। क्लियर? थर्ड ईयर का ब्याज है 1/10, क्योंकि 10% को क्या लिख सकता हूँ 1/10 बच्चों। क्लियर? अब वही क्वेश्चन है, सीआई और एसआई बताइए। तो बच्चों आप बताइए, 9 7 63, ये कितना 700, ये कितना, इसको डिवाइड कीजिए 900, क्योंकि रेट अलग अलग है। यहाँ रेट 1/9 है, यहाँ रेट 1/7 है, यहाँ रेट 1/10 है, ये कितना हो गया 630 बच्चों। क्लियर? जैसी रेट वैसा काम, 9 से काटोगे तो 700, 7 से काटोगे तो 900, 10 से काटोगे तो 630। क्लियर? अब इसका ब्याज मेरे को यहां देना, इसका ब्याज यहां देना है 100, इसका ब्याज यहां देना है 70 बच्चों। क्लियर? अब बच्चों 700 तो खत्म हो गया, अब 900 का ब्याज देना है मेरे को, 900 का ब्याज यहां देना है 90 और 100 का ब्याज यहां देना है 10 बच्चों। क्लियर? इस तरीके से अपन आंसर दे सकते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों क्या करना, क्या है, अपन को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करें, सबको जोड़ दे। अगर बच्चों ये हो गया 9 और 7 कितना, 16 और 6 22, 2230, 2230 तो आपका ये हो गया 2230 बच्चों। क्लियर? अब सीआई निकाल लेते हैं, सीआई कितना हो गया। तो बच्चों देखिए, सीआई की अगर बात करें तो 2230 के बाद 2300 बच्चों, 2400, 2500, 2500 आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सीआई। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये 2500 है, ध्यान रखना, कितना है 2500, ये आपका 2500 है। क्लियर? अब वो ये पूछे सेकंड ईयर का ब्याज बताओ 100, थर्ड ईयर ब्याज का ब्याज बताओ, तो ये हो गया बच्चों कितना, 90 + 80 170। अच्छा, टोटल ब्याज बताओ तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज से, तो 3 साल का बताओ, सबको जोड़ दो। सीआईएसआई का अंतर बताओ 3 साल का, तो इनको जोड़ दो, 100 100 200 270। क्लियर? जैसा क्वेश्चन वैसे आपको आंसर देना है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, फिर बदल गया कुछ ना कुछ, समय 1.5 वर्ष हो गया। अब समय 1.5 वर्ष हो गया, धर कितनी है, तो धर है बच्चों 16 से 2/3%। जब तक नहीं दे तो धर क्या है, वार्षिक, लेकिन यहाँ तो दिया है वार्षिक, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 वर्ष का इतना ब्याज, मतलब 1/6 ब्याज, 1 वर्ष का 1/6 ब्याज लगेगा मूलधन का। ब्याज कोई बढ़ गया घट गया थोड़ी होता है, ब्याज है इतना प्रतिशत ब्याज लगेगा मूलधन का। ठीक है? अब की बार बच्चों 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष है, तो कैसे करें, तो समझना बच्चों, ये 1 वर्ष का एरो बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये एरो बनेगी आधे वर्ष की। पूरे साल का ब्याज है 1/6, तो आधे साल का ब्याज जस्ट आधा। पूरे साल में अगर मैं 1/6 रोटी खाता हूं, तो आधे साल में कम रोटी खाऊंगा। तो रेट बच्चों उतने समय की लगाओ जितने समय के लिए वो है। आप बताइए, पूरे साल का मैं 16 से 2/3% ब्याज देता हूं मूलधन का, तो बच्चों अगर मूलधन तो वही है अपना, लेकिन आप बताइए समय अगर आधा हो जाए तो ब्याज भी आधा लगेगा, 1/12 लग जाएगा बच्चों। क्लियर? कैसे लगेगा, क्योंकि यहाँ रेट कितनी है 1/6, कितने साल की, 1 साल की, तो बच्चों हाफ ईयर की कितनी होगी, जस्ट इसका आधा, तो 1/6 इंटू कितना हाफ, कितना हो गया 1/12 बच्चों। क्लियर? तो ये चीज भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 72,000, मूलधन आपका 72,000 है। दर कितनी है 1/6 है, 1/12, समय कितना है 1 वर्ष, 1/2 वर्ष। अब बच्चों एक बार बताइए, ये 12,000 हो गया बच्चों। क्लियर? क्यों, क्योंकि 1/6 करेंगे तो 12,000, ये सरल ब्याज है। अगर ये करेंगे तो ये 6,000, ये क्या है, सरल ब्याज है, तो ये भी सरल ब्याज है, वो भी सरल ब्याज है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया। ये कितने साल का है सरल ब्याज, 1 साल, ये आधे साल का सरल ब्याज है। टोटल 1.5 वर्ष का सरल ब्याज कितना हो गया 18,000 बच्चों। क्लियर? तो सरल ब्याज की अगर बात करूं तो कितना हो गया बच्चों 18,000। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों अपन को ब्याज का ब्याज देना, लेकिन कितना, आधे साल का, आधे साल की रेट 1/12, 12,000 का 1/12 1,000 बच्चों। क्लियर? तो 12 × 18 = 19, तो बच्चों ये कितना हो गया 19,000। क्लियर? मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन को करना है। समय कितना 1.5 वर्ष, तो ठीक है 1 वर्ष और आधा वर्ष। 1 वर्ष की रेट क्या है 1/6, आधे की क्या होगी जस्ट आधी। 1/6 का आधा कितना है, 1/6 का आधा कर लो, 1/6 का आधा 1/12 है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। मेरे हिसाब से सबके क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक को समझो, अरे टेक्नोलॉजी में कुछ है ही नहीं, नौकरी लगना बहुत आसान है, थोड़े तरीके से चलो। हर टॉपिक, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, बताइए क्या है उसमें, परसेंटेज बताइए क्या है उसमें, सीआईएसआई में क्या है उसमें। लोग धुरंधर बने पड़े हैं, मैथ पढ़ाते हम, अरे मैथ में कुछ है ही नहीं, रीजनिंग में कुछ है ही नहीं, कंप्यूटर में कुछ है ही नहीं, बस तरीके से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है उसके हिसाब से पढ़ो। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन आपके क्लियर हो गई होगी बच्चों, सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 1.5 वर्ष का, अब की बार रेट अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ईयर की दर ये है, तो ये लीजिए फर्स्ट ईयर में तो आपका यही ब्याज लगेगा पूरा का पूरा। ये कितना है, 8,400 है, बिल्कुल बच्चों पहले साल की रेट ये है, दूसरे साल की रेट ये है, तो दूसरे साल की रेट आपकी 1/7 है बच्चों, क्लियर। देखो फर्स्ट ईयर की तो 1/6 और दूसरे साल की 1/7 है, लेकिन क्या पूरी रेट लगेगी 1/7? नहीं, उसकी आधी लगेगी। तो 1/7 की आधी 1/14 बच्चों, क्लियर। अब सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों। ये कितना हो गया, काट दीजिए इसको 1 और ये कितना 2, तो कितना 1400 बच्चों, क्लियर। और इसको 14 से काट दीजिए, कितना हो गया, तो ये हो गया 600 बच्चों, क्लियर। ये कितना हो गया 600। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सरल ब्याज बताइए, तो कितना हो गया 2000 बच्चों, क्लियर। सरल ब्याज हो गया आपका 2000। अब मेरे को चक्रवृद्धि चाहिए, तो निकाल लीजिए, कितना हो गया 100 रुपए। तो बच्चों 2000 की जगह यहाँ पर कितना आ गया 2100, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2100 रुपए आ गया, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखिए, फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन लेंगे। चलिए, दर इतनी है, समय इतना है, कुल धन राशि इतनी है। कुल धन राशि अब के बाद टोटल अमाउंट दे दिया उसने, तो बच्चों दर कितनी है, तो दर 1/6। समय कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पर भी 1/6 बच्चों, क्लियर। चलिए, कुल धन राशि 1470 है, चक्रवर्ती ब्याज से ये वर्ष हो गए, चक्रवर्ती ब्याज से, ठीक है। ये धन राशि आपको दी है, ठीक है। अपन को यहां से चलना आता है, यहां से ये ले लिया, ये ले लिया, ये, तो बच्चों इसको लिंकिंग बोल देंगे कि टोटल अमाउंट कितना बच्चों, क्लियर। टोटल अमाउंट कितना दे रखा है, तो टोटल अमाउंट आपको कितना दे रखा है 1470, क्लियर है बच्चों। प्रिंसिपल नहीं दे रखा, 2 साल के बाद जुड़ के जो पैसा बना वो। अब बच्चों याद रखना, कभी भी अगर ऐसा हो, ये गोला नहीं दिया हो और कोई कुछ भी दे दे, तो लिंकिंग के थ्रू कर लेंगे बच्चों। ऐसा मानो 100 मानना कोई जरूरी नहीं है, जो 6 और 6 से कट जाए, 6 और 6 से कट जाए 36, 6 और 7 होता तो 42, 10 और 20 होता तो 200, क्लियर, क्योंकि डबल 6 से कट जाए बच्चों। यहां पर ब्याज क्या बनेगा, माना उसके हिसाब से 6, माना उसके हिसाब से 6, माना उसके हिसाब से 1 बच्चों, क्लियर। तो आप बताइए टोटल ब्याज कितना बनेगा 13, और 36 प्लस 13 ब्याज ब्याज का है, कौन सा चक्रवर्ती ब्याज ब्याज, तो 36 प्लस 13 ये कितना हो गया 49 बच्चों, क्लियर। अब ये माना है तो ये भी माना है, ये भी माना, ये भी माना, ये भी माना, वो भी माना। अगर ये गोला नहीं दे आपको, प्रिंसिपल नहीं दे, तो मान के कर लो, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माना उसके हिसाब से 49 माना का मतलब, 49 माना का मतलब कितना है, तो 49 माना का मतलब 1470 रुपए, क्लियर। तो 1 माना का मतलब कितना है, तो 1 माना का मतलब बच्चों 1470 बटा कितना है बच्चों 49। अब कैंसिल आउट कर दो तो कितना है 30 है बच्चों, क्लियर। 1 माना का मतलब 30 रुपए हो गया, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब 1 माना 30 है, तो 36 माना कितना है, मूलधन पूछा आपसे, तो 36 माना का मतलब 36 × 30 रुपया बच्चों, क्लियर। कितना हो गया 1080। एक बार इस क्वेश्चन के लिए फिर कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ गया। अच्छा, वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 13 × 30 कर देना, ये बता ही रखा है। अगर वो पहले साल का सरल ब्याज पूछे तो 6 × 30 कर देना, दूसरे साल का सरल तो 6 × 30, दूसरे साल का चक्रवर्ती तो 7 × 30। समझदार बनो, CI/SI का अंतर पूछे तो 30, क्लियर। हर तरीके की वैल्यू निकल के आ सकती है, केवल माना को सेट करना है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो आपके सामने है, किस तरीके से अपन को क्वेश्चन करने होते हैं, क्लियर। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज से दर दे रखी है, समय दे रखा है, कुल धन राशि दे रखी है, मूलधन बताइए, 1 सेकंड का काम है। मूलधन पता नहीं 36 मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि अपन को इनको काटना है। कोई कहे मैं तो 100 मानूंगा, भाई कैलकुलेशन तो तेरे को ही करनी है बाबू, कितना भी मान, तेरे ऊपर टिका हुआ है तो कितना भी मान, लेकिन कैलकुलेशन तेरे को ही करनी है, थोड़ा सोच समझ के मान, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। दर है इतने समय 2 वर्ष, CI ऑफ सेकंड ईयर 70 है, ठीक है। अब उठपटांग देगा, अपन को लिंकिंग बनानी है बच्चों, क्लियर। आप बताइए दर कितनी है, तो दर है 1/9 बच्चों, क्लियर। दर कितनी है, तो दर कितनी है 1/9 बच्चों, क्लियर। दर 1/9 समय कितना है 2 वर्ष हो गया। सेकंड ईयर का CI ऑफ सेकंड ईयर 2 साल का नहीं, सेकंड ईयर का CI 70 रुपए। अब एक बार बताइए मैं क्या मान के चलूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लिंकिंग है, आप सबको पता है ये सब कुछ डेटा है और ये लिंकिंग है। अब इस लिंकिंग को अगर अपन को सेट करना है तो पहले मान लेते हैं 9 कितना हो गया 81, तो बच्चों ये 9 और ये 9 और ये 1, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन को सेट करो, लिंकिंग है CI ऑफ सेकंड ईयर 70। अब माना उसके हिसाब से क्या है, माना के हिसाब से 10 माना का मतलब 70 रुपए बच्चों, क्लियर, क्योंकि सेकंड ईयर का CI आपको दे रखा है 70,
और सेकंड ईयर का सीआई कितना है 10। बच्चों क्लियर? तो एक माना का मतलब कितना हो जाएगा 7 रुपए। एक माना का मतलब 7 रुपए हो जाएगा। बच्चों क्लियर? आपसे पूछा क्या है कुल धन राशि बताओ, तो बच्चों 9 9 18 1 19 और इसमें 19 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 600। तो ये सब क्या है माना, ये भी माना, ये भी माना, ये भी माना, ये भी माना, सब कुछ माना। बच्चों क्लियर? अब आप बताइए कुल धन राशि बताइए। तो कुल धन राशि बच्चों 100 इंटू 7। बच्चों क्लियर? कितना हो गया 700। तो बच्चों आप बताइए कुल धन राशि कितनी होगी 700। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है बच्चों 81 इंटू 7। बच्चों क्लियर? तो 7 और ये 56, तो इतने रुपए आपका मूलधन है। सरल ब्याज बताइए, तो सरल ब्याज भी आ जाएगा 9 9 18, सरल ब्याज 18 इंटू 7। अच्छा चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो चक्रवर्ती ब्याज भी आ जाएगा 19 इंटू 7। क्लियर? आपसे जो पूछे वो आंसर दीजिए। फर्स्ट ईयर का सरल ब्याज 9 इंटू 7, सेकेंड ईयर का सरल ब्याज 10 इंटू 7, यानी 70 जो आपको दे रखा है। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, समय 2 वर्ष है, सीआई एसआई का अंतर 40 है। समय 2 वर्ष है, 1 2 बच्चों क्लियर? समय 2 वर्ष है, सीआई एसआई का अंतर कितना है 40। अब एक बार बताओ बच्चों, सीआई एसआई का अंतर सबको पता है 2 वर्ष है, तो सीआई एसआई का अंतर ये दिया है इस बार। सीआई एसआई क्योंकि 2 वर्ष में ये सरल ब्याज, सरल का ब्याज दे तो चक्रवर्ती, तो ये टोटल क्या है चक्रवर्ती। ये सीआई एसआई का अंतर है 2 वर्ष के लिए। बच्चों यहाँ पर रेट कितने है 1/7 और दूसरे में रेट कितने है 1/9। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट भी आपके क्लियर। सीआई एसआई का अंतर कितना है 40। अब की बार आपको क्या मानना है, तो 9 7 63 मान लो। आपको दिया क्या है सीआई एसआई का अंतर, सीआई एसआई का अंतर ये लिंकिंग है। बच्चों क्लियर? ये जो गोला है ना ये ही लिंकिंग है, और ये लिंकिंग में कितना दिया है, इस गोले का मतलब कितना दिया है आपको 40 रुपए। बच्चों क्लियर? तो मान के अपन सोल्व कर लेते हैं। बच्चों 9 7 63, बोलो यहाँ पर 9 आ गया, फिर 9 से काटा यहाँ पर 7 आ गया, 9 का 1/9 यहाँ पर 1 आ गया। एक माना का मतलब कितना रुपए है बच्चों 40 रुपए। बच्चों क्लियर? अब आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल बताइए, तो 63 इंटू 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल कितना माना था आपने 63, तो 0 4 12 1 24 और 1 25, तो 2520 रुपया प्रिंसिपल है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। सरल ब्याज बताइए, तो अगर कोई ये पूछे एसआई बताइए, तो एसआई कितना होगा 9 7 16, 16 इंटू 40। बच्चों क्लियर? तो कितना हो गया 640 रुपए। बच्चों क्लियर? सीआई बताइए 2 साल का, तो 9 7 16 1 17, 17 इंटू 40, तो कितना हो गया 680 रुपए। बच्चों क्लियर? अच्छा इस तरीके से हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। टोटल अमाउंट बताइए 2 साल बाद, तो टोटल अमाउंट की अगर बात करें तो टोटल अमाउंट यहां से देखिए 9 और 7 16 और 1 17, 63 और 17 कितना हो गया 80। तो बच्चों ये हो गया 80 इंटू 40, तो कितना हो गया 3200। क्लियर? जैसा क्वेश्चन वैसा आपको आंसर देना है। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल कितना होगा, तो 2520। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई किसी तरीके की हमको दिक्कत नहीं है। यहां तक हमारे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। धर ये, समय ये, सीआई ये है, ठीक है। अब बच्चों उसने ये बोला मूलधन बताओ, जबकि धर 10% है। ये लीजिए धर कितनी है 10%, 1/10। धर कितनी है 10%, 1/10। धर कितनी है 10%, 1/10। बच्चों धर कितनी है 10%, ठीक है। समय 3 वर्ष, ठीक है। सीआई, अब बच्चों एक बार बताओ सीआई क्या है, इसका। बच्चों क्लियर? इसके ब्याज यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, इसका सेम ब्याज यहाँ लगेगा, और इस चिन्ह का ब्याज थोड़ा चिन्ह लगेगा। बच्चों क्लियर? ये तीनों ब्याज सेम है, सबको पता है। ये ब्याज, इसका ब्याज यहाँ और यहाँ, इसका ब्याज यहाँ लग गया, इसका ब्याज थोड़ा कम लगेगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये गोले बन गए बच्चों। अब कोई कहे गुरुजी आपको दिया क्या है, ये तो बताओ आप। आपको दिया है सीआई, 3 साल का सीआई, सबका टोटल, इन सब का टोटल दिया आपको, इन सब का टोटल। तो आपके लिंकिंग ये हो जाएगी पूरी की पूरी। बच्चों क्लियर? ये पूरी की पूरी लिंकिंग है। इन सब का टोटल दिया आपको कितना, तो ये दिया आपको 6620। क्लियर है बच्चों? तो आप समझने की कोशिश करना। आप बच्चों प्रिंसिपल तो नहीं दिया, तो 2 ही चीज है, या तो प्रिंसिपल देगा या नहीं देगा। मान लो बच्चों कितना मान लिया 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये कितना 100, ये कितना 100, ये कितना 100, 100 का 10%, 1/10 10, 10 10, 10 का 10% 1। बच्चों क्लियर? सबको जोड़ दो, 100 200 300 330 331 माना, उसके हिसाब से 331 का मतलब कितना है, माना उसके हिसाब से 331, उसका मतलब है
6,620 रुपए। बच्चों क्लियर? तो एक माना का मतलब कितना है? 6,620 बटा कितना 331, और बच्चों कैंसिल कर दो 20 रुपए। एक माना अगर आ गया तो सारा माना आ जाएंगे। ये सब क्या है? माना हुआ ही तो है। अगर वो पूछे कि मूलधन बताइए तो 1,000 इंटू कितना बच्चों 20। बच्चों क्लियर? तो मूलधन हो गया 20,000। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई कहे नहीं टोटल अमाउंट बताओ, तो इसमें जो बना वो जोड़ के यहाँ ले किया जाना। इस तरीके से अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 2 और 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन अपन और देखते हैं। क्लियर? ताकि एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके पूरे क्लियर हो जाए, फिर अपन चलेंगे कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए अपन कैसे करेंगे। समय 3 वर्ष है, दर ये है, और CISI का अंतर 170 है। तो बच्चों ये दिया आपको 1 2 और 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दर 15% है, तो दर रेट 15% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15/100? क्या मैं इसको 15/100 लिख सकता हूँ? 15/100 परसेंटेज हटाने के लिए 3/20 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिया मैंने? 3/20, 3/20 ब्याज, 3/20 ब्याज, 3/20 प्रिंसिपल का। अब बच्चों 20 अगर गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा? 8,000। मैंने 8,000 मान लिया। आपको दिया क्या है ये तो अपन निकाल ही सकते हैं। आपको CISI का अंतर दिया, तो एक गोला, 2 गोला, 3 गोला, ये तो सरल ब्याज के गोले। ये चक्रवर्ती ब्याज बन रहा है इसका, और इसका चक्रवर्ती ब्याज ये बन रहा है, ठीक है, और इसका ब्याज ये बनेगा। क्लियर है? आपको दिया है CISI का अंतर 170 रुपए। बच्चों इन 3 गोलों का अंतर दिया, 4 गोलों का अंतर। ये 4 गोले जो है वो है CISI का अंतर। ये लिंकिंग है, और इस लिंकिंग का मतलब कितना है? 170 रुपए। बच्चों क्लियर? अब अपन को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, ठीक है। 8,000 20 से अगर काटे तो 4 1200 हो गया। बच्चों क्लियर? क्योंकि 8,000 इंटू 3/20। बच्चों क्लियर? 8,000 इंटू 3/20। अब बच्चों इतने से कैलकुलेशन आपको आनी भी चाहिए, तो 1200, ये भी कितना 1200, ये भी कितना 1200, ठीक है। 1200 का 3/20 अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना हो गया? 180। बच्चों क्लियर? क्यों? क्योंकि 60 बार कटेगा, और 60 अगर कटेगा तो 60 इंटू 3 180, ये भी 180 और ये भी 180। अब इसे 180 का ब्याज मेरे को यहां देना है, तो 180 का 3/20 तो कितना हो गया? 27। बच्चों क्लियर? तो आप बताइए कितना हो गया? 180 180 180 540 540 560 567 567 माना का मतलब कितना है? तो बच्चों इतने माना का मतलब है 170 रुपए। बच्चों क्लियर? तो एक माना का मतलब 170 बटा 567, और आपसे पूछा गया है मूलधन बताइए, तो मूलधन आप यहां पर आ जाइए 170 अपॉन 567। बच्चों क्लियर? 567 इंटू कितना? 8,000। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। क्लियर? तो अगर काटते हैं तो किससे कटेगा? 17, ये तो ठीक है, 17 से काट देते हैं तो कितना होगा? 10 होगा। 17 से अगर काटते हैं तो 17 तो 51, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक कीजिए। 18 36 540 540 567, ठीक है। 567 51, फिर कितना बचा? 5। नहीं, ये तो कटेगा नहीं, कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है शायद। ये 1701 या कुछ तो नहीं है? सत्तर तो नहीं है, 70 भी हो सकता है, ठीक है। चलो कल इसी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने सही बनाया था, AI से बनाए हुए क्वेश्चन है, तो कुछ ना कुछ यहाँ कैलकुलेशन में यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। चलो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, बाकी आपका आंसर कितना आएगा? 170 बच्चा 567 इंटू 8,000। क्लियर? तो देख लेना एक बार इसको, इसी क्वेश्चन से कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। अब सुनो बच्चों, आपकी नेक्स्ट क्लास अभी हो रहे हैं 12:10, तो 12:30 के हिसाब से आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी। और टॉपिक का क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो उनको कंप्लीट करवाते हैं अपन। क्लियर? तो 12:30 और 12:40 के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 40 से 45 मिनट की मैं क्लास लूंगा,
उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। धन्यवाद।